जी महाराज। सभी महाबली राक्षसों, सेना नायक और मंत्रियों को सभागार में उपस्थित होने का आदेश दो। जी महाराज। बस बहुत हुआ, अब मैं दिखाऊंगा सीता को कि राक्षसी शक्तियां क्या कर सकती हैं। माता, महाराज लंकेश ने जो किया वो। तुम चिंता मत करो त्रिजटा। रावण ने जो किया मैं विचलित नहीं हूं उससे। मैं तो स्वामी के लिए चिंतित हूं। कैसी होगी उनकी मनोदशा। आशा है वो सकुशल होंगे। ये अकस्मात तीव्र वायु प्रवाह। ये रावण कौन सी माया रच रहा है। प्रणाम देवी सीता। मैं वायुदेव। हनुमान ने मुझे ये प्रभु श्री राम की रुद्राक्ष माला लेकर भेजा है। देवी, हनुमान ने प्रभु श्री राम का संदेश भी दिया है कि वो सकुशल लंका पहुंच चुके और रावण के साथ युद्ध के लिए तत्परता से उपक्रम में जुटे हुए हैं। शीघ्र ही रावण के वध के पश्चात उनसे आपका मिलन होगा। वायुदेव, ये सूचना देकर आपने मेरे संतप्त हृदय को प्रसन्नता से भर दिया है। धन्यवाद आपको। हनुमान ने जो कहा था वो सत्य में ही कर दिखाया। ये रुद्राक्ष की माला मेरे प्रभु की ग्रीवा की शोभा। प्रिय सीते, तुम्हारे स्पर्श का आभास हो रहा है मुझे। हनुमान, सीता प्रसन्न है। अवश्य ही उन तक संदेश पहुंच गया है मेरा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। तुम बारंबार धन्यवाद के पात्र हो हनुमान, बारंबार। धन्यवाद कैसा प्रभु, मैं तो कृतज्ञ हूं कि आप मुझे सेवा का अवसर दे रहे हैं। आपके चरण रज ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है प्रभु। आप तो बस आदेश दीजिए कि मुझे और क्या करना है। हनुमान, अब हमें युद्ध की योजना बनानी आरंभ कर देनी चाहिए। युद्ध से पूर्व हमें अपने सैनिकों को उचित स्थान पर नियुक्त करना होगा और ऐसी व्यूह रचना बनानी होगी जिसे शत्रु कहीं से भी ना भेद सके। पिछली बार हमारी अवैध लंका के सुरक्षा चक्र को अनेक स्थानों से भेद कर उस एकमात्र वानर ने लंका में प्रवेश कर लिया था और अब वानरों की पूरी सेना लंका के बाहर खड़ी हुई लंका में प्रवेश करने का प्रयास कर रही है।
इसलिए आप सबके साथ रणनीति पर विचार करने से पूर्व हमें लंका की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करना होगा। लंकनी और क्रौंचा की सुरक्षा व्यवस्था उस वानर की शक्ति के सामने असफल सिद्ध हुई। इसलिए अब भ्राता महोदय, आप लंका के मुख्य द्वारों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करेंगे। भ्राता लंकेश, मैं मुख्य द्वार पर विशाल स्वचालित सुरक्षा यंत्र स्थापित करूंगा जो स्वतः ही शस्त्रों, तीरों एवं आग्नेयास्त्रों की बौछार करने में सक्षम हैं। यही नहीं, मैं ऐसे विषैले राक्षस भी द्वारपाल के रूप में नियुक्त करूंगा वहां, जिनके स्पर्श मात्र से ही प्राणी की मृत्यु हो जाए। रावण अपने चारों मुख्य द्वारों की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर रहा है। इसीलिए चारों द्वारों पर हमारे महायोद्धा नियुक्त होंगे, जो उनका सामना तो करेंगे ही, साथ ही उनकी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ने का भी प्रयास करेंगे। हनुमान, कौन योद्धा कहां नियुक्त होगा ये तुम निश्चित करोगे। लंका के पूर्वी द्वार पर महाबली, युद्धपति, नील, गंधमादन और सुषेण, इनके नेतृत्व में 1 कोटि वानर सेना नियुक्त होगी। युवराज अंगद की कड़ी निगरानी में सेनापति ऋषभ, गवाक्ष, गज, गवय और उनकी 1 कोटि की सेना पश्चिमी द्वार की ओर बढ़ेगी। और उत्तरी द्वार के लिए उत्तरी द्वार पर मैं स्वयं अनुज लक्ष्मण के साथ स्थित रहूंगा, क्योंकि राक्षसों के अधिकांश आक्रमण उसी ओर से होने की संभावना है और हमारी सेना की इस टुकड़ी के मध्य स्वयं महाराज सुग्रीव स्थित होकर चारों ओर से पूर्णतया सुरक्षित रहेंगे। किंतु प्रभु, वे दक्षिणी द्वार से भी तो आक्रमण कर सकते हैं। राक्षसों की प्रवृत्ति पीछे से आक्रमण करने की ही है। महाबली, प्रमाथि और प्रघास को दक्षिणी द्वार पर नियुक्त किया जाएगा और मैं चारों द्वारों पर दृष्टि रखूंगा। असुर श्री मायासुर, ये धूर्त वानर लंका के चारों द्वारों की ओर बढ़ रहे हैं। उन्हें परकोटों से दूर रखने के लिए आप लंका के चारों द्वारों के बाहर लावा उगलने वाली गहरी खाइयों का निर्माण कीजिए। ऐसा ही होगा लंकेश। यही नहीं, उन खाइयों में मैं भयानक और मायावी जीवों को भर दूंगा। इसने तो लंका के परकोटों के चारों ओर गहरी खाइयों का निर्माण कर दिया है। हनुमान, द्वारों के आसपास की ये खाइयां हमारी सेना के लिए बड़ा संकट बन सकती हैं। इनसे बचने के लिए हमें अधिक सावधानी बरतनी होगी। अवश्य प्रभु। लंका के गुप्तचर भी निरीक्षण स्तंभ से हम पर दृष्टि रखे हुए हैं। एक नेत्र वाले निरीक्षकों को हटा दो, वध कर दो उनका। वो योग्य और सक्षम है। भ्राता महापार्श्व, उनके स्थान पर योग्य और सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले निरीक्षकों को नियुक्त करो, जो लंका से ही उन वानरों की सभी क्रियाओं पर सूक्ष्म दृष्टि रख सके। आप निश्चिंत रहिए भ्राता लंकेश, ऐसा ही होगा। होना सक्षम
एवं एक नेत्र वाले राक्षसों के स्थान पर मैं उन मायावी राक्षसों की नियुक्ति करूंगा जो मायावी दृष्टि भी रखते हैं। तुम जैसे असमर्थ राक्षसों की इस लंका में कोई आवश्यकता नहीं। हटो। तीक्ष्ण दृष्टि वाले दानव नियुक्त कर दिए हैं निरीक्षण स्तंभ पर। हमें उनसे भी सतर्क रहना होगा। यही नहीं प्रभु, ये मायावी दानव आघात करने वाले शस्त्रों से भी सज्जित हैं। सत्य है विभीषण जी, उन राक्षसों के शस्त्रों में भय उत्पन्न करने वाली मुख्य शक्ति हैं मायावी अस्त्र, उनके विचित्र रथ एवं दानवी वाहन, उनके विभिन्न घुड़सालों में अनेक दानवी अश्व, हथशालों में कई सूंड वाले हाथी भरे पड़े हैं, उनके भूमिगत शस्त्रागारों में विष बूझे तीरों से लेकर अनेक दानवी मायावी अस्त्र, तीक्ष्ण धार वाली खड़क से लेकर तीक्ष्ण शूल तक, सुदृढ़ गदाओं से लेकर वज्र सामान मुसल एवं विकराल ढालों से लेकर महाविनाशक दिव्यास्त्र भरे पड़े हैं। वो सब है उन राक्षस सेना के पास जो शत्रु सेना के अंदर विकराल विनाश मचा सकते हैं, किंतु मैंने उनके मुख्य शस्त्रागार को जलाकर नष्ट कर दिया है। हमारे मुख्य शस्त्रागारों को, हमारे दिव्य अश्वों वाले घुड़साल को जला दिया है उस तुच्छ वानर ने। सेनापति परास्त, ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि हमारे अस्त्र शस्त्र और दानवीय अश्वों की संख्या हमारे भूमिगत शस्त्रागारों और घुड़सालों में बढ़ा दी जाए। मैं अभी जाकर अस्त्र निर्माताओं को बड़ी मात्रा में नवीन अस्त्र बनाने का निर्देश देता हूँ महाराज, जो उन वानरों के समूह का सहजता से संहार कर सके, और इसके लिए मैं दानव शिल्पी मयासुर की भी सहायता लूंगा महाराज। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु, रावण ने अपने अस्त्र निर्माताओं को नवीन घातक अस्त्र शस्त्र के निर्माण में अवश्य लगा दिया होगा। उन महाघातक अस्त्रों को लेकर आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है प्रभु। हमारी वानर सेना की ढाल होंगी बड़ी बड़ी शिलाएं और उनके अस्त्र होंगे विशाल साल वृक्ष। उन राक्षसों के किसी भी अस्त्र से बड़ा अस्त्र है हमारे वानरों का उत्साह, आत्मविश्वास और आपका आशीर्वाद प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, प्रभु हमारी सेना युद्ध के लिए तत्पर और सज्जित है। आप आदेश दीजिए, हमें कब युद्ध की घोषणा करनी है? हम रघुवंशियों का नियम है, हम सीधे युद्ध की घोषणा नहीं करते। युद्ध अंतिम विकल्प है, इसलिए हम रावण के पास पहले अपना शांति दूत भेजेंगे। इसके लिए हनुमान से उत्तम अन्य कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, हनुमान ही उचित रहेंगे। हनुमान ही उचित रहेंगे। रावण की सभा में पहले भी रावण की सभा से होकर आए हैं। सर्वोत्तम है इस कार्य के लिए। सर्वोत्तम है इसके लिए। हाँ, सर्वोत्तम है। हनुमान ही सर्वोत्तम रहेंगे। प्रभु, आपका कार्य करना तो मेरा परम सौभाग्य है, किंतु शांति दूत के लिए मैं उपयुक्त नहीं हूं। मैं तो उनके नेत्रों में किरकिरी के समान हूं। मुझे देखते ही उन राक्षसों को लंका दहन का दृश्य
स्मरण हो आएगा प्रभु। रावण अपने पुत्र और महाबली योद्धाओं के संहारक को देखते ही भड़क उठेगा प्रभु। फिर शांति वार्ता कैसे संभव होगी? सत्य कथन हनुमान। अब तुम्हें ही बताना होगा कि किसे शांति दूत बनाकर भेजा जाए। युवराज अंगद ही सर्वश्रेष्ठ शांति दूत सिद्ध होंगे। प्रभु, इनके पिता महाराज बाली रावण के अभिन्न मित्र रह चुके हैं, इसलिए रावण इन पर सीधे आक्रमण या वध करने का प्रयास नहीं करेगा। रावण अवश्य ही युवराज अंगद का संदेश सुनेगा। अवसर तो अच्छा है प्रभु की सेवा करने का, किंतु यदि मैं इस कार्य में असफल हो गया तो प्रभु की दृष्टि में हीन हो जाऊंगा मैं। युवराज अंगद, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी चिंता को। मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे अष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं। अरिमा, महिमा, गरिमा, लागिमा, प्राप्ति, पराक्रम्य, इशित्व और वाशित्व। मैं उन्हें तुमसे भी बांट लूंगा। मुझे विश्वास है कि उन अष्ट सिद्धियों के होते हुए तुम अपने कार्य में असफल हो ही नहीं सकते। आओ अंगद। प्रभु, हनुमान जी ने मुझ में पूर्ण आत्मविश्वास जागृत कर दिया है। अब मैं मात्र रावण का ही नहीं, आवश्यकता पड़ी तो इस समस्त लंका का सामना करने के लिए भी तत्पर हूं। उचित है। जाओ युवराज अंगद, और शीघ्र ही शुभ समाचार के साथ लौट कर आओ। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम। आशा है अंगद कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे। यदि कोई अनहोनी हुई तो मेरे विचार से मुझे भी वहां अंगद के साथ होना चाहिए, किसी भी अनहोनी को घटने से रोकने के लिए। प्रणाम प्रभु। युवराज अंगद की सुरक्षा के लिए मुझे उनके समीप ही रहना होगा, किंतु कोई मेरी उपस्थिति ज्ञात न कर ले। ये वानर हमारे मध्य। बड़ा ही दुस्साहसी वानर है ये।
ये राक्षस युवराज अंगद को कोई हानि न पहुंचा दे। वध कर दो इस दुष्ट वानर का। ये राक्षस तो आक्रमण करने वाले हैं। बच के जाने ना पाए। किसने किया इतना बड़ा दुस्साहस? मैंने किया ये। प्रभु श्री राम के दूत ने यदि अंगद ऐसे ही उग्र व्यवहार करते रहे तो शांति वार्ता कैसे संभव होगी? सैनिकों, पकड़ो इस वानर को। ठहरो, मैं यहां युद्ध के लिए नहीं, शांति वार्ता के लिए आया हूं। यह शक्ति प्रदर्शन तो मात्र इसलिए था ताकि आप सब ये जान लें कि शांति वार्ता करने वाले दुर्बल या भीरू नहीं होते। पहले भी एक दूत आया था उस वनवासी नर का, विभीषण की बातों में आकर जिसे मैंने जीवन दान दिया। वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, किंतु आज तुम्हें बचाने कोई विभीषण नहीं आएगा यहां। यहाँ आने का दुस्साहस कर बहुत बड़ी भूल की है तुमने वानर। अब उस वनवासी की वानर सेना के संहार का आरंभ तुमसे ही होगा। युवराज अंगद कहीं कुछ और ऐसा न कर दें जिससे रावण और भड़क उठे। मुझे उनकी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना होगा। आश्चर्य है, जिस खड़क चंद्रहास को देखकर बड़े बड़े महायोद्धाओं की भय के कारण कब कभी छूट जाती है, उस खड़क के सामने तुम निर्भीक होकर खड़े हो। तुम किसी महाबली योद्धा के पुत्र हो क्या? उचित कहा आपने। महानतम वाली का पुत्र अंगद हूं मैं, जिन्होंने आपको अपनी कांख में दबाकर रखा था और आपका दंभ चूर कर दिया था।
राक्षस वानर! पिताश्री, वानर ने अपने मुख से आपका अपमान करने का दुस्साहस किया है। सदा के लिए बंद किए देता हूं इसके मुख को। नहीं पुत्र मेघनाथ, ये मेरे प्रिय मित्र बाली का पुत्र है, और मित्र का पुत्र अपने पुत्र के समान ही होता है। पुत्र, तुमने अपना परिचय देकर मुझे पुत्र वध के पाप से बचा लिया। आओ पुत्र, मेरे हृदय से लग जाओ। आओ पुत्र। ये दुष्ट राक्षस कहीं कोई छल करने तो युवराज अंगद की ओर नहीं बढ़ रहा है? आओ पुत्र। मेरे प्रति तुम्हारा क्रोध समझता हूं मैं पुत्र। मैं तुम्हारे पिता की रक्षा नहीं कर पाया। पिता की हत्या के पश्चात तुम इतने विवश हो गए कि दूत बनना पड़ा उस वनवासी का, जिसने छल से छिपकर तुम्हारे का निर्मम वध किया। परंतु तुम अब उचित स्थान पर आए हो पुत्र। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा पुत्र। हे प्रभु, ये कपटी राक्षस तो युवराज अंगद के मस्तिष्क में विष घोलने का प्रयास कर रहा है। हम मिलकर तुम्हारे पिता के निर्मम वध का प्रतिशोध लेंगे पुत्र। छलिया है वो वनवासी, अपने स्वार्थ के लिए भाइयों में फूट डालकर उसने मेरे प्रिय मित्र बाली का वध किया। राजपद उस सुग्रीव को दिया, और अब मेरे अनुज विभीषण को अपने साथ मिलाकर उसे लंकेश बनाने का लालच देकर वही कपट योजना उसने मेरे साथ भी रची है। रावण, बंद करो ये अनर्गल प्रलाप। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। परंतु हम उसे सफल नहीं होने देंगे पुत्र। मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर भी प्रतिशोध की ज्वाला अवश्य धधक रही होगी। मेरा साथ दो पुत्र, हम मिलकर उस वनवासी का अंत कर देंगे। फिर उस सुग्रीव को तुम्हारे मार्ग से हटाकर तुम्हें तुम्हारा अधिकार, तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलवाकर मैं अपने प्रिय मित्र वाली का भी ऋण चुका दूंगा। प्रभु श्री राम ने हमें यहाँ शांति वार्ता के लिए भेजा है। उनके आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता मैं। इसलिए जब तक ये ज्ञात न हो जाए कि युवराज अंगद इसको क्या उत्तर देने वाले हैं, मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मान लो मेरा प्रस्ताव पुत्र। पाप कर्म में लिप्त, पाप की कीचड़ के अतल दलदल में धंसे हैं आप लंकेश। आपको मुझे परामर्श देने का कोई अधिकार नहीं। मैंने जीवन पर्यंत
धर्म का साथ देने का प्रण किया है। अधर्म और अधर्मी दोनों का साथ मुझे स्वीकार नहीं। लंकेश, जिस प्रकार पिताश्री को धर्म और मर्यादा के उल्लंघन करने का दंड मिला था, उसी प्रकार आप भी अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाइए, या अधर्म को छोड़ धर्म पथ को स्वीकार कीजिए। तुम्हारा अंतिम निर्णय अपने पिता के बधिक का साथ देना, सदा ही उसका सेवक बनकर रहना स्वीकार है तुम्हें? हाँ, मेरी प्रभु भक्ति और मेरा निर्णय हिमालय के समान अड़िग है। रामदूत होने के नाते आपको प्रभु श्री राम की अंतिम चेतावनी सुनाना मेरा कर्तव्य है। ध्यान पूर्वक सुनिए। या तो आप माता जानकी को सादर उनके स्वामी श्री राम के निकट पहुंचा दें, या रणभूमि में श्री राम के कोप का सामना करने का साहस करें। विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी शिराओं में महानतम वाली का ही रक्त प्रवाहित हो रहा है। कैसे पुत्र हो तुम? मेरा समर्थन प्राप्त होने के पश्चात भी अपने पिता के बधिक का साथ दे रहे हो। रुदन कर रही होगी महानतम वाली की आत्मा ये देखकर। सत्य कह रहे हैं आप। अपने अंतिम समय में रुदन किया था मेरे पिताश्री ने। प्रभु प्रेम से भाव विह्वल होकर अश्रु बहाए थे उनके नेत्रों ने। जब प्रभु के प्रभुत्व का प्रत्यक्ष दर्शन मिला उन्हें, अपने पाप कर्मों के लिए क्षमा याचना भी की थी उन्होंने प्रभु से, परंतु अपनी भूल स्वीकार करने में बहुत विलंब कर दिया उन्होंने। पिताश्री के मित्र हैं आप, इसीलिए समझा रहा हूं आपको। अभी भी समय है आपके पास। प्रभु ने अपनी शरण में आने का अवसर दिया है आपको। उठा लीजिए उसका लाभ। रक्षा कर लीजिए अपनी और अपनी लंका की। देर होने के पूर्व ही संभल जाइए लंकेश। अपनी जीवा पर नियंत्रण रखो वानर। मित्र के पुत्र हो, इसलिए अभी तक यहाँ जीवित खड़े हो, अन्यथा अभी यहीं पृथ्वी में गाड़ देता तुम्हें। आपकी दया से नहीं, मैं यहाँ अपने प्रभु श्री राम के बल पर खड़ा हूँ। मुझे गाड़ना तो दूर, यहाँ लंका की इस राज सभा में किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो मेरा पांव अपने स्थान से डिगा भी सके। जय श्री राम। प्रभु श्री राम की शक्ति का सामना करने के पूर्व उनके नाम की अपार शक्ति से परिचय कर लीजिए लंकेश। किष्किंधा का युवराज और रामदूत होने के नाते मैं ये घोषणा करता हूं, यदि इस राक्षस सभा में उपस्थित किसी भी योद्धा ने मेरे इस पांव को अपने स्थान से हिला दिया, तो मैं ये वचन देता हूं, ये मेरी ही नहीं स्वयं मेरे प्रभु श्री राम की भी पराजय होगी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रभु श्री राम बिना युद्ध किए
अपनी समस्त सेना के साथ लौट जाएंगे। कहिए लंकेश, स्वीकार है मेरी चुनौती? ये कैसे चुनौती दे डाली युवराज अंगद ने? वानर तो वानर ही रहेंगे। मूर्ख वानर, अब उस वनवासी को ज्ञात होगा कि वानरों पर विश्वास करना अपने विनाश को आमंत्रित करने के समान है। विश्वास तो मुझे है अपने प्रभु श्री राम के नाम की महिमा पे। यदि इस राजसभा में किसी को कोई संदेह है तो वो आए और मेरा पांव हिलाकर दिखाए। हे प्रभु, जिस प्रकार मेरी अष्ट सिद्धियां अंगद में प्रविष्ट हुई थीं, ठीक उसी प्रकार मेरी समस्त शक्ति उनके पांव में समाहित हो जाए। जय श्री राम। राम वानर, बहुत बोल चुके हो तुम। मैं अभी तुम्हारा ये पांव हिलाऊंगा और यही पटक पटक कर वध भी करूंगा तुम्हारा। तो आओ राक्षस वीर, दिखाओ अपना सामर्थ्य और कर लो अपनी इच्छा पूर्ण। राम
श्री राम, राम, श्री राम। राम, श्री राम, राम, श्री राम। जिसने अपनी शक्तिशाली भुजाओं से महादेव के निवास कैलाश पर्वत को ही हिला दिया था, ये वही रावण है। यदि इसने युवराज अंगद के पांव को हिला दिया तो हम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही पराजित हो जाएंगे। मुझे शीघ्र ही अंगद को हटाना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। आप और आपके सभी महायोद्धा इस रामदूत के पांव स्पर्श करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप प्रभु श्री राम के पांव पड़ने में क्यों संकोच कर रहे हैं लंकेश? मेरे पिता के मित्र हैं आप, पिता तुल्य हैं, इसलिए आपसे अपने पांव को स्पर्श करवाना मेरे लिए पाप होगा। ये मर्यादा मैंने प्रभु श्री राम से सीखी है, इसीलिए पीछे हट गया। वैसे भी मेरे चरण स्पर्श करने से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा लंकेश। आपका जीवन तो तब सफल होगा जब आप प्रभु श्री राम के चरणों में शरण लेंगे। उनके पावन चरणों की महिमा मैं आपको बताता हूं लंकेश।
पद्म चरण सुमिरो राम पद्म चरण। इन चरणों का जग पिता ब्रह्मा भी प्रक्षाल करें। सप्त ऋषि भी इनको पूजे योगी ध्यान धरे। छूटे जन्म मरण सुमिरो राम पद्म चरण सुमिरो राम पद्म चरण। बलि को इन चरणों ने पाताल में भेज दिया। तीनों लोक को तीन ही पग में क्षण में नाप लिया। पाप करते शमन सुमिरो राम पद्म चरण सुमिरो राम पद्म चरण। तारक चरण है जो पाषाण को कर दे अहिल्या। इन चरणों को सेवे लक्ष्मी इनसे निकली गंगा। कोटि कोटि नमन सुमिरो राम पद्म चरण सुमिरो राम पद्म चरण। समय है अभी तुम भी दशानन अपने अहम को तज दो। समय है अभी ये 10 मस्तक राम चरण में रख दो। सबकी एक शरण सुमिरो राम पद्म चरण सुमिरो राम पद्म चरण। राम पद्म चरण सुमिरो राम पद्म। बंद करो कोई इस तुच्छ वानर का मुख। जितना गुणगान इसने उस वनवासी नर का किया है उतना ही तड़पा तड़पा कर वध करना इस तुच्छ वानर का। जय श्री राम जय श्री राम। तो ये मेघनाद अपने मायावी दंड से हानि पहुंचाना चाहता है युवराज अंगद को। अभी देखता हूं। मेरी रक्षा कौन कर रहा है? पिताश्री, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। उस वानर का मुख खुलने से पूर्व ही उसका वध कर देना चाहिए था। चिंता मत करो पुत्र, क्षमा नहीं करूंगा मैं उसे।
और उसके उस वनवासी स्वामी को नष्ट कर दूंगा मैं सभी को। अब लंकेश रावण उन्हें अपनी शक्ति से परिचित कराएगा। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। तो रावण ने पुनः एक दूत को हानि पहुंचाने की चेष्टा की। हाँ प्रभु, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस प्रकार एक नेत्रहीन व्यक्ति को सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार उस दुष्ट रावण को सद्बुद्धि देकर धर्मोचित सन्मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। पृथ्वी से उसके पाप कर्मों को मिटाने का मात्र एक उपाय शेष रह गया है प्रभु, उसका वध। अन्यथा उस दुष्ट रावण को रोकना असंभव हो जाएगा। सावधान! प्रतीत होता है हमारी ओर कोई मायावी अस्त्र प्रक्षेपित किया है उस दुष्ट रावण ने। लौट जाओ तुच्छ नर और वानर, अन्यथा विनाश निश्चित है। इस तुच्छ वानर का भी और इसके स्वामी इस वनवासी नर का भी लौट जाओ, लौट जाओ। युद्ध तो अब होकर ही रहेगा। हाँ हाँ, युद्ध अनिवार्य है। हाँ हाँ प्रभु, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। हाँ प्रभु, हम तैयार हैं। लंका को मिटा देंगे हम। अपने प्रहारों से भेद देंगे लंका की सुरक्षा को, खंडित करेंगे लंका की सुरक्षा को, बांट देंगे लंका की खाइयों को। लंका में प्रवेश करेंगे हम, आ देंगे लंका के परकोटे, विजयी होंगे हम। शक्तिशाली श्री राम की आक्रमण, आक्रमण। इस प्रकार युद्ध का होना
अनुचित है। मुझे शीघ्र इसे रोकने का कोई उपाय करना होगा। भयंकर आक्रमण है इन वानरों का। उनको रोकना असंभव प्रतीत हो रहा है। रक्षा करो अपने प्राणों की। युवराज मेघनाद, सहायता कीजिए। कहीं ये अकस्मात आरंभ हुआ आक्रमण हमारी सेना पर ही भारी न पड़ जाए। मेघनाद, रोको इन दंड वानरों को। पिताश्री, मेरे इस बाण के प्रभाव से इन वानरों के शस्त्र हमें नहीं, इन्हें ही आहत करेंगे। लंका के चारों ओर ये अभेद सुरक्षा कवच कैसे उत्पन्न हो गया? सभी अपनी सुरक्षा करें। हे प्रभु, हमारी रक्षा करें। भागो, भागो, अपने वानर सैनिकों की रक्षा के लिए मुझे इस मायावी सुरक्षा कवच को भेदना होगा। ये वानर क्या करने जा रहा है? कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है लंका को। देखो वानर अपनी सेना पर गिरने वाला है। युवराज मेघनाद द्वारा स्थापित सुरक्षा कवच नहीं भेद पाएंगे ये वानर। हनुमान, ये मेघनाद की मायावी आसुरी शक्ति है जिसे तोड़ना असंभव है। असंभव इस मायावी कवच को तोड़ना नहीं, अपितु हनुमान के साहस और दृढ़ निश्चय को भेदना है मेघनाद। जय श्री राम। करो करो वानर, और अधिक प्रयत्न करो। जय श्री राम।
जाओ सब। हम प्रभु श्री राम के सैनिक हैं, इसलिए युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन करना हमें शोभा नहीं देता। हमसे क्या भूल हुई है हनुमान? भूल? तुम सबने जो किया वो किसी पाप से कम नहीं था। क्या करने जा रहे थे तुम सब? क्या प्रभु श्री राम ने तुम्हें आक्रमण करने का आदेश दिया था? क्या प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण युद्ध के लिए आगे बढ़े? किस आधार और किसकी आज्ञा पर युद्ध प्रारंभ किया आपने? ये कैसे युद्ध की मर्यादा है? उत्तेजना, उतावलेपन, भावावेश में बहकर या आत्मविश्वास की पराकाष्ठा से प्रभावित होकर युद्ध नहीं किया जा सकता। युद्ध नीति और नेतृत्व से ही विजय प्राप्त होती है। अपने नेतृत्व को भूलकर, बिना सोच विचार कर आगे बढ़ने की आपकी भूल से प्रभु श्री राम को कितना दुख पहुंचा होगा, इसका अनुमान भी है आपको। अब हमें चलकर प्रभु श्री राम से क्षमा याचना करनी चाहिए। प्रभु, आज एक बात मैं भली भांति समझ गया हूं कि इस प्रकार आप सभी के प्राण संकट में डालने की अनुमति नहीं दे सकता मैं। हनुमान उचित कहते हैं। इस प्रकार नेतृत्वहीन युद्ध करने से हमारी संपूर्ण सेना क्षतिग्रस्त हो सकती है, जो मैं सहन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया है कि आप में से किसी को भी अपने प्राण संकट में नहीं डालने दूंगा मैं। भले ही ये युद्ध मुझे अकेले क्यों ना करना पड़े। न्याय, धर्म, नीति और युद्ध के नियमों पर आधारित युद्ध ही करूंगा मैं। इसलिए महाराज सुग्रीव, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अति शीघ्र अपनी सेना के साथ यहां से लौट जाएं। दिशाहीन युद्ध करके स्वयं को क्षति पहुंचाने से अच्छा है युद्ध से पलायन करना। किसी भी दल को नेतृत्व के निर्देश के बिना कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, अन्यथा दल की हानि हो सकती है।